पितृदेवाय नमो नमो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीवन में सुख कैसे मिलेगा। जीवन में सुख प्राप्ति करने के लिए सबसे सुगम और सरल उपाय है जीवन में कुछ अच्छे कर्म करने का। अच्छे कर्म क्या है आप सभी जानते हैं, और बुरे कर्म क्या है आप सभी जानते हैं। परंतु अच्छे कर्म और बुरे कर्म जानते हुए भी हम लोग अच्छे कर्म की ओर कदम नहीं बढ़ा पाते हैं, जिसके कारण अच्छी अवस्था और व्यवस्था हमारे जीवन में नहीं आ पाती है। और नहीं आने का कारण है कि अच्छी 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 व्यवस्था और अच्छी अवस्था की प्राप्ति करने के लिए अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छे व्यवहार का होना अति आवश्यक है। इस आवश्यकता को जब तक अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक वो अवस्था और व्यवस्था जिसे हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख ही सुख रहे तो रहेगा। आपके जीवन में सुख ही सुख रहेगा, इसकी तो 100% गारंटी है। परंतु 100% अच्छे कर्म करने से 100% सुख की प्राप्ति होती है। तो सुख की प्राप्ति कैसे होती है, इसका एक उदाहरण है। सभी महात्माओं ने इस गाथा को गाया है और आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि 4 वेद 6 शास्त्र में सिर्फ बात मिली है 2। दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होय। अर्थात सुख देने से सुख मिलता है और दुख देने से ही दुख मिलता है। तो हमें क्या चाहिए, ये हमें तय करना है। हमें सुख चाहिए कि दुख चाहिए। तो सुख देने से सुख मिलता है, तो हम लोग सुख देंगे किसी को तभी हमें सुख मिलेगा। और सुख आप किसी और को मत दीजिए, सुख अपने आप को दीजिए। और अपने आप को सुख कैसे देते हैं आप? अपने आप को सुख आप इस तरह से देते हैं, जैसे अपने घर से ही सुख देना शुरू करें। घर से सुख कैसे देना है? तो अपने माता पिता का सुख देना शुरू करें, क्योंकि माता पिता ही हमारे जो हैं सुख के स्रोत हैं। इसी सुख के स्रोत से हमारे जीवन में सुख के स्रोत की गंगा बहती है, क्योंकि ये गंगा बहने की सबसे सुगम और सरल उपाय है। एक और दोहा है कि जो माता पिता के सेवा की और की सेवा कियो न कियो, जिनके हृदय श्री राम बसे और को ध्यान दियो न दियो। अर्थात जो अपने माता पिता का सेवा करते हैं उनके जीवन में कभी भी दुख की पदार्पण नहीं होती है, क्योंकि हमारे माता पिता ही हमारे जीवन का रक्षक हैं और जीवन देने वाले हैं। ये जीवन देने वाले अपने माता पिता का अगर हमने सेवा कर लिया तन मन धन से, तो हमें जीवन में कभी भी तन मन धन की कमी नहीं होगी। हमारा तन स्वस्थ रहेगा, हमारा मन स्वस्थ रहेगा, हमारा धन स्वस्थ रहेगा, और इस सब को प्राप्त हम आजीवन करते रहेंगे। मेरे जाने के उपरांत हमारे वंश भी हमारे रास्ते पे चलेंगे और वो भी अपने जीवन को सुखमय करेंगे। ये सुखमय जीवन प्राप्त करने के लिए
बस एक ही काम है कि अपने माता पिता का सुख दें। माता पिता का सुख देना एक बहुत ही उच्च कोटि का सुख है। ऐसा सुख दुनिया में नहीं मिलेगा। स्वर्ग और नरक इस धरती पर ही है, इस गृह आश्रम में ही है, कहीं और है। पर धरती का स्वर्ग हमारे गृहस्थ आश्रम ही है। इस गृहस्थ आश्रम में स्वर्ग आप इस गृहस्थ आश्रम को बना सकते हैं, इस गृहस्थ आश्रम को नरक बना सकते हैं। ये आपकी अपनी बनाने की इच्छा है। अगर आपकी इच्छा है कि हम इस घर स्वर्ग बना दें तो स्वर्ग बनेगा, और आप चाहेंगे कि इस घर को नरक बना दें तो नरक बनेगा। तो स्वर्ग कैसे बनेगा? तो अपने माता पिता का सेवा करने के उपरांत। नरक कैसे बनेगा? तो अपने माता पिता का अपमान करने के उपरांत। जो अपने माता पिता का अपमान करता है, तिरस्कार करता है, दुख देता है, वो व्यक्ति अपने जीवन को नरक नहीं बनाता है, अपने पूरे आने वाले वंशज को ही नरक बना देता है, और उसकी अपनी जीवन तो नरक ही बनेगा। इसलिए अपने माता पिता का कभी भी तिरस्कार, अपमान ना करें। करे तो सत्कार करें, सेवा करें, अच्छी व्यवहार करें। जितना हो सके तन मन धन से उनकी सेवा करें, क्योंकि तन मन धन आपके ऊपर आपके माता पिता ने एक एक क्षण निछावर किया है। अपने पलकों पर हमको बिठाया है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी अपने माता पिता को अपने पलकों पर बैठा के रखें। जब हम अपने पलकों पर बैठा कर अपने माता पिता के रखेंगे तो ये निश्चित है कि हमारे भी वंश हमको अपने पलकों पर बैठा के रखेंगे। नहीं तो जैसे हम अपने माता पिता के तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे, ठीक उसी तरह से हमारे वंश भी हमें तिरस्कार और अपमान करेंगे। इसलिए अपने जीवन को स्वर्ग तुल्य बनाने के लिए, अपने गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग बनाने के लिए, अपने जीवन में स्वर्ग की सुख की शांति बनाने के लिए, अपने आने वाले भविष्य यानी कि अपने जो आपका भविष्य है, भविष्य आपका संतान है, उस संतान को भी भविष्य बनाने के लिए आप घर के अंदर स्वर्ग तुल्य व्यवहार करें, स्वर्ग तुल्य काम करें, स्वर्ग तुल्य सभी अवस्था और सभी व्यवस्था अपने जीवन में उतारें, और उतार के अपने जीवन को धन्य धन्य करें। इसी शब्दों के साथ शब्द विराम ले रहा है। मातृदेवाय नमो नमो, पितृदेवाय नमो नमो।